हमने बचपन में विक्रम और बेताल की कहानियां बहुत सुनी हैं। एक भूत जो कहानी सुनाता है और एक राजा जो उसे कंधे पर उठाए रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये थी एक हाई स्टेक्स साइकोलॉजिकल बैटल। एक ऐसी जंग जहां हथियार तलवार नहीं बल्कि लॉजिक्स और एथिक्स थे। आज के इस वीडियो में देखेंगे किंग विक्रमादित्य और बेताल के उस सफर को जिसने इंडियन हिस्ट्री और फिलोसफी को हमेशा के लिए बदल दिया था। कहानी शुरू होती है उज्जैन से। किंग विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक रोज एक फल लेकर आता था। साल बीत गए और एक दिन राजा को पता चला कि हर फल के अंदर एक देश कीमती हीरा छुपा हुआ था। जब राजा ने पूछा कि उससे बदले में क्या चाहिए, तो तांत्रिक कहता है शमशान के उस कोने में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पे एक लाश लटकी हुई है, वो लाश मुझे चाहिए। राजा विक्रमादित्य जो अपनी जुबान के पक्के थे, तो तांत्रिक की मांग पूरी करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। उन्हें लगा था एक मामूली काम है, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना एक ऐसे शक्ति से होने वाला था जो इंसानी दिमाग से खेलने में माहिर था। कुछ देर बाद उन्हें वो विशाल पीपल का पेड़ दिखाई देता है और जैसे उस तांत्रिक ने कहा था ठीक वैसे ही वहाँ एक लाश लटकी हुई थी। तब राजा विक्रमादित्य ने उसे नीचे उतारा। वो मुर्दा जोर से हंसने लगा और उनके हाथ से छूटकर दोबारा पेड़ पर चिपका। जब भी राजा उसे नीचे उतारता वो फिर से पेड़ पे जाके उल्टा लटक लेता था। अंत में उन्होंने बेताल को कसकर पकड़ लिया और अपने कंधे पर लाद लिया। फिर बेताल बोलना शुरू करता है, राजन, रास्ता लंबा है इसलिए मैं किस्सा सुनाता हूँ, पर याद रखना अगर तुम्हें जवाब जानते हुए भी मुंह नहीं खोला तो तुम्हारा सर फट जाएगा। अगर तुम बोले तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य एक इंसाफ पसंद राजा, वो गलत फैसला होते हुए नहीं देख सकते थे। वो जैसे ही सही जवाब देते बेताल वापस उड़ जाता था। 24 बार विक्रमादित्य ने जवाब दिया और 24 बार बेताल उड़ गया। लेकिन 25वीं बार बेताल ने एक ऐसी उलझी हुई कहानी सुनाई जिसका कोई जवाब ही नहीं था। पहली बार सम्राट विक्रमादित्य खामोश रहे थे। राजा की इसी दिमागी खामोशी से खुश होकर बेताल ने उन्हें एक असलियत बताई थी। उसने बताया कि वो तांत्रिक दरअसल राजा की ही बलि देना चाहता था। उसने राजा को वो सीक्रेट बताया जिससे वो उस ढोंगी तांत्रिक को हरा सकता था। बेताल से सच्चाई जानने के बाद राजा विक्रमादित्य उस लाश को लेकर सीधा उस तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक ने राजा से कहा, राजन, आपने अपना वादा पूरा किया, अब बस इस मुर्दे के सामने झुककर प्रणाम कीजिए ताकि मेरी पूजा सफल हो जाए। मगर राजा कहता है, मैं एक सम्राट हूँ, मैं कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। तुम पहले झुककर दिखाओ कि प्रणाम कैसे करते हैं। जैसे ही तांत्रिक झुकता है तब राजा उसको मार देता है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को यही चेतावनी दिया था, तांत्रिक अपना शक्तियाँ बढ़ाने के लिए जब तुम उसके सामने झुकोगे तो वो तुम्हारा बलि चढ़ाएगा। फिर बेताल वहाँ से चला जाता है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।